बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि अगर आप जीव का कार्य चाहते हो तो संत सद्गुरु की खोज करो। अगर आप भाग्य से पूर्ण सद्गुरु मिल जाए तो भव सागर का बीज जो अज्ञान है कटकर अवगमन का चक्कर छूट जाए। फिर कहते हैं इस बात को प्रीत और प्रतीत के साथ निश्चय कर लिया जाए कि जीव का कार्य तो तब ही हो सकेगा जब कुल तथा लोक लाज को त्याग कर सद्गुरु के उपदेश का अभ्यास किया जाए। फिर कहा है, मैं सद्गुरु के चरणों में वंदना करता हूँ, क्योंकि वे वंदी छोर अथा बंधन छुड़ाने वाले हैं और उनकी शरण में जाने से नाम की प्राप्ति तथा जन्म मरण का रोग तथा अभवजल के दुख कष्ट कट जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि यह सारा जगत भवसागर में डूब रहा है, यह कैसे पार उतर सकता है। फिर आप ही उत्तर देते हैं कि सद्गुरु के दामन को पक्का पकड़ लो, क्योंकि वही जल थल में रक्षा करने वाले हैं। यह मनुष्य दो चीज़ों के मिलाप से बना है, एक शरीर जो 5 तत्व और 25 प्रकृति के मसाले से तैयार हुआ है। 5 तत्व यह हैं हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। अब इन 5 तत्वों की 5 प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं। आकाश तत्व की प्रकृति काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार। हवा तत्व की प्रकृतियाँ उठना, बैठना, चलना, सिकुड़ना और परिश्रम करना। जल तत्व की प्रकृतियाँ हैं खून, पसीना, वीर्य, पित्त और लोहा। पृथ्वी तत्व की प्रकृति है मांस, चमड़ा, नाड़ी, हड्डी तथा बाल। अग्नि तत्व की प्रकृतियाँ हैं भूख, प्यास, आलस्य, जम्भाई और नींद। इन 5 तत्वों वह 25 प्रकृतियों के मसाले से यह शरीर बना है, जो हमारी आँखों के सामने है। दूसरी वस्तु है इसमें जीवात्मा, जिसको संत रूह भी कहते हैं। शरीर जड़ है और रूह चेतन है। शरीर प्रकट है, रूह गुप्त है। इन 2 चीज़ों के मिलने से मनुष्य बना है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य वास्तव में क्या शरीर है या रूह है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि वह रूह है, शरीर नहीं है, और रूह का कार्य ही इसका अपना कार्य है। अगर इस शरीर को पाकर इसने कुछ और रूह का कार्य भी किया है तो समझना चाहिए कि इसने अपना काम किया है। परंतु कठिनाई यह है कि इस समय मनुष्य अपने काम को भूल बैठा है। जो कुछ इससे होता है और हो रहा है वह शरीर के निमित्त ही हो रहा है। वह शरीर के कर्म तो भले भांति जानता है। खाना पीना, सोना, जागना, दुख सुख, हानि लाभ आदि आज से ही नहीं अनेक जन्मों से करता चला आ रहा है। उन्हें पिछले जन्म की आदतों ने इसको अभी शरीर के कामों में ही बांध रखा है। इसके अतिरिक्त यह कुछ जानता नहीं।
इसलिए आत्मा का कार्य इससे हो सके, यह बात इसकी समझ और बुद्धि से बाहर है। संतों का फरमान है कि अगर तुम जीव आत्मा का कल्याण चाहते हो तो फिर संत सद्गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि वही इस कार्य को कर सकते हैं। रूह को मोह ममता से मुक्त कराना तथा मन को माया की मैल से शुद्ध बनाकर रूह को उसके असली धाम में पहुंचाना उन्हीं का काम है। दूसरा कोई इस काम को कर नहीं सकता। सतगुरु शरण न अवाही फिर होए अकाज जीव खोए सब जाइए काल तेहु पुरराज। संत महापुरुष जब अपने अंदर में रूहानी कमाई करके दूर स्थान तक ऊंचे पहुँचे जाते हैं, तब वे जब नीचे दृष्टि डालते हैं तो उनको संसारी जीव कीचड़ में फंसे हुए दिखाई देते हैं। तब उन्हें दया आती है और वे दया करके अपनी मौज से नीचे उतरकर संसारी जीवों को मोह ममता के दलदल से निकालने का काम करते हैं। इधर से तो कर्मों का बोझ उठाकर सब कोई जाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उधर से वापस लौटकर किसी ने आकर यह नहीं बतलाया कि आगे क्या हो रहा है। उत्तर मिलता है उधर से सद्गुरु आए हैं जिनकी मति बुद्धि बड़ी और धीर तथा विशाल है। वह ही भवसागर से डूबते हुए इस जीव को नाम रूपी नैया पर चढ़ाकर किनारे लगा सकते हैं। कारण यही है कि जब वे धुर स्थान पर पहुंच जाते हैं तब उनकी दृष्टि इधर भी और उधर भी दोनों तरफ पड़ती है, अर्थात वे इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों ओर देख सकते हैं। उन्हें जब यह दिखाई देता है कि इस लोक में जीव जो कर्म कर रहे हैं उनको परलोक में कैसा मिल रहा है, तब वे दया करके नीचे उतरते हैं। कुदरती बात है कि जब किसी को कीचड़ से निकालना हो तो पहले स्वयं कीचड़ में प्रवेश करना पड़ता है। जब वे दूसरों को निकालने के लिए खुद कीचड़ में प्रवेश करते हैं तो देखने वाला तो यही समझेगा कि दोनों कीचड़ में फंसे हुए हैं, परंतु उस बेचारे को यह समझ नहीं कि दोनों में से एक तो फंसा हुआ है और दूसरा उसको निकालने वाला है। एक दुर्बल है, दूसरा शक्तिशाली है। यही कार्य है जिसको संत संसार में आकर करते हैं। बेचारे जीव संतों की गति को क्या जान सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सच कहा है, जो कोई कहे संत हम चीना, तुलसी कान हाथ घर धर लीना। जैसे गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है, ऐसे ही संसार के बंधन को संत महापुरुषों का बंधन काट देता है। संत दूसरे के बंधन को काटने के लिए स्वयं बंधन में आते हैं। यही नहीं बल्कि जिनके वह बंधन काटते हैं उनको भी अपने प्रेम के बंधन में बांधते हैं। जब जीव संतों के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं तो उनके मोह माया के बंधन कट जाते हैं। एक बार भक्त नामदेव जी को उनके गुरु महाराज जी ने हंसते हुए फरमाया कि हे नामदेव, तुम तो मोह बंधन में बंधे हुए हो। तब भक्त नामदेव जी ने उत्तर में यह विनय की, प्रभु जयहु हमें हम वांधे मोहवास, हम प्रेम बंधने तुम वांधे। अपने छूटन को जतनु करो हम,
छूटे तुम्हें आराधे। हमारे परम गुरुदेव पहली बादशाही श्री परमहंस दयाल जी के दरबार में एक बार एक सज्जन आए और प्रार्थना की, भगवान संसार दुख रूप भासता है, इसने मन उपराम हो गया है, आज़ादी चाहती है। उत्तर में फरमान हुआ कि भाई, जिस आज़ादी को आप मांगते हैं उस आज़ादी की धुन हमारे दिमाग में भी एक बार समाई थी। वह आज़ादी मिली भी सही, लेकिन कैसी? अब जहाँ हमको कोई ले जाना चाहे जाना पड़ता है, जहाँ बैठाना चाहे बैठना पड़ता है, जहाँ ठहराना चाहे ठहरना पड़ता है। तबीयत माने या न माने, उसकी भावना को देखकर कुछ वचन भी करने पड़ते हैं। यह आज़ादी जो हमको मिली है, अगर हमको भी ऐसी आज़ादी चाहिए तो भाई आप भी ले सकते हैं। आप सोचना चाहिए कि संत महापुरुष दूसरों के कल्याण के निमित्त कितना कष्ट उठाते हैं, जो स्वयं बंधन में पड़कर दूसरे अनेकों के बंधन काट देते हैं। सत्पुरुषों की गति को कौन जाने, वे आज़ाद होते हुए भी बंधन में पड़े दिखाई देते हैं और बंधन में रहते हुए भी आज़ाद होते हैं। लोगों के साथ मिलकर खाते पीते, बोलते चालते, उठते बैठते तथा सब व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से वह सदा अपने ठिकाने पर अडोल रहते हैं। कबीर साहिब जी की वाणी है, उठे बैठे खड़े उतरने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। इसी अवस्था के अनुसार वे अपने दासों को भी देखना चाहते हैं। उनका उपदेश होता है कि संसार में रहो, परंतु संसार के होकर न रहो। निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहे सोए। भगवान के भक्तों और संसारी जीवों को विचारधारा में बड़ा अंतर होता है। जहाँ संसारी जीव मायावी पदार्थों को पाकर गर्व करने लगते हैं, वहाँ भगवान के भक्त सांसारिक पदार्थों से केवल शरीर के निर्वाह का काम चलाते हैं। संसारी जीव वहाँ अभिमान और क्रोध में आकर परस्पर लड़ते झगड़ते हैं। वहाँ भक्तजन समय की अवस्था को देखकर झुक जाते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि फलदार टहनी हमेशा झुक जाया करती है। जो टहनी झुकती नहीं, उस पर या तो फल नहीं होता, या अगर फल लगता है तो झड़ जाता है। इसलिए तो ऐसे लोग मूल से ही घाटे में रह जाते हैं, और भक्त जन नरमी और दयाभाव से झुक जाने के कारण नफ़े में रहते हैं। यह सब महापुरुषों की एक बरकत होती है कि जिनके उपदेश या उनकी ऐसी सद्बुद्धि हो जाती है। फली गरीबी नम्रता सके नहीं है कोई मार, सहजो रूही कपास की काटे ने दरबार। महापुरुषों के दरबार में दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं। एक तो वे जो मालिक की मौज को समझकर और उसके अनुसार आचरण करते हुए सेवा भक्ति करके अपना कल्याण कर लेते हैं। दूसरे वे जिनको अपने कल्याण के साथ दूसरे भी अनेक जीवों का कल्याण करना होता है, जिनके जिम्मे दूसरों के कल्याण का काम होता है। उनका जीवन अपना नहीं होता, वह दूसरों के लिए होता है। उनको सबके साथ मिलकर चलना पड़ता है। यह नीति के बिना दूसरों का कल्याण का कार्य जैसा कि चाहिए हो या नहीं, कार्य जैसे किया जाए हो या नहीं सकता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को नीति का पालन करना आवश्यक होता है।
इसमें संदेह नहीं है। अपने कल्याण में काम की अपेक्षा दूसरों के कल्याण का काम बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें अपने शरीर के सुख और आराम को छोड़ना पड़ता है। कारण यही है कि काम और आराम का मेल नहीं है। जहाँ काम है वहाँ आराम नहीं है, और जहाँ आराम है वहाँ काम नहीं है। यह बनी बनाई बात है। हम संत महापुरुषों के चरणों में सिर क्यों झुकाते हैं? इसका कारण यही होता है कि उन्होंने अपने शारीरिक सुख और आराम को त्याग कर अपने महान जीवन को परमार्थ के ऊपर कुर्बान कर दिया होता है। वे नहीं देखते कि दिन है अथवा रात है। दूसरों के सुख शक्ति के निमित्त दिन रात एक करके काम में लगे रहते हैं। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे और की देकर अपना रंग। श्री गुरुदेव श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी बहुधा स्वाभाविक ही फरमाया करते थे कि समय थोड़ा है और काम अधिक है। यह वचन हमने कई बार उनके मुखारविंद से सुने। उन्होंने अपने समय में किस भांति काम किया है और अपने जीवन में समय की कितनी और किस कदर कीमत डाली, तथा लोगों के कल्याण के निमित्त किस प्रकार के शरीर के आराम को छोड़कर दिन रात एक कर दिए और जिन्होंने आपके दर्शन किए वे इस बात को भली भांति जानते हैं। श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी का ही जमाना था जब श्री आनंदपुर में दूरदराही मौज से एक महान तीर्थ श्री आनंद सरोवर की नींव रखी गई। श्री आनंद सरोवर की खुदाई का काम शुरू था। उस काम में बड़े बड़े बुलडोजर और ट्रैक्टर आदि भी प्रयोग में लाए जा रहे थे, जिनको चलाने वाले भी दरबार के ही भक्त होते थे। मालिक का फरमान था कि काम दिन रात जारी रखना चाहिए। हुक्म के अनुसार भक्त लोग बारी बारी से दिन रात एक करके उन बुलडोजरों को चलाते रहते थे। रात के समय बुलडोजर की गड़गड़ाहट दूर दूर तक जाती और तो उन चलने वाले भक्तों के दिल में एक बार विचार आया कि बुलडोजर की आवाज़ से श्री गुरु महाराज जी के आराम में जरूर फर्क आता होगा। इसलिए कुछ देर के लिए बुलडोजर के चलाने का काम रात को बंद कर देना अच्छा है, ताकि श्री गुरु महाराज जी के आराम में फ़र्क न आए। इस ख्याल से उन्होंने एक रात 2 घंटे काम चलाना रोक दिया। गड़गड़ाहट की आवाज़ बंद हो गई तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने एक सेवादार को उनके पास भेजा कि काम क्यों बंद है। तो उन प्रेमियों ने विनय की श्री गुरु महाराज जी के आराम का खातिर 2-3 घंटों के लिए काम को बंद किया है। उस सेवादार ने वापस आकर काम के बंद होने का कारण चरणों में सब कह सुनाया। तब फिर फरमान हुआ कि उनको जाकर कहो कि हम उनकी भावना पर तो प्रसन्न हैं, परंतु अगर वे हमारा आराम चाहते हैं तो काम को जारी रखें। हमको काम जारी रहने में आराम मिलता है। काम के रुकने से बेरामी होती है। अब सोचना चाहिए कि संसार में आकर संत महापुरुष किस तरह से काम करते हैं। किसी ने सच में कहा है, आज श्री आनंदपुर में श्री आनंद सरोवर तथा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर उन्हीं महापुरुषों के कर कमलों द्वारा एक महान तीर्थ के रूप में तैयार होकर हमारे सामने आ गया है। इस तीर्थ धाम के युगों युगों तक संसार लाभ प्राप्त करता रहेगा। गुरुमुख।